नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन की जाती है आंवले के पेड़ की पूजा। भगवान विष्णु के साथ आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। हम आपको बता दें, पीपल और आंवले के वृक्ष को हिंदू धर्म में देवता के समान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले के वृक्ष की इसी पौराणिक महत्ता के चलते आंवले के वृक्ष में ईश्वर का निवास माना जाता है और ईश्वर के समान ही उसकी पूजा की जाती है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। और जो लोग आमल की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वो लोग इस दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और इसे स्वयं भी ग्रहण करें। अवगत कराते हैं आमल की एकादशी की पौराणिक कथा से। आमल की एकादशी के व्रत और इसकी पौराणिक कथा को जानने के लिए, साथ ही आमल की एकादशी का व्रत विधान और इसकी पूजा विधि जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ करता था। नाम था उसका चित्रसेन। चित्रसेन के राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। उसके सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत किया करते थे और राजा की आमल की एकादशी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक बार की बात है, एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। जंगल में दूर जाने पर कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। अचानक जंगल में कुछ पहाड़ी डाकू आए और राजा के सारे सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेले डाकुओं के चंगुल में घिर गए। डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से ऐसी घटना हुई, डाकुओं द्वारा हमले में प्रयुक्त किए गए सारे शस्त्र पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की बड़ी संख्या, लेकिन राजा शस्त्रहीन और अकेले। परंतु डाकुओं का कोई भी शस्त्र राजा के ऊपर काम नहीं करता था। सारे शस्त्र अचानक पुष्प में बदल जाते। डाकू शस्त्र से हमला करना बंद करके राजा के पास आ गए और डाकुओं की बड़ी संख्या के चलते राजा पस्त होकर जमीन गिर पड़े। डाकुओं ने राजा को जमीन पर पटक दिया। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और सारे राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोच में पड़ गया, इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह शक्ति पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। अब तुम आराम से अपने राज्य में जाओ और प्रजा की सेवा करो। इतना सुनकर राजा ने उस देवी शक्ति को प्रणाम किया और राजा अपने राज्य में लौट गया। यह थी आमल की एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा और इसकी महत्ता। धर्म कर्म पूजा पाठ से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए डीएनएक्स धर्म कर्म के साथ।